सा इससे क्लियर है, ठीक है। जब हम बिजी होते हैं अपने काम में तो कई बार क्या होता है कि मतलब चीज़ें मालूम ही नहीं होती हैं, मतलब कह सकते हैं किसी के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं या किसी के ऊपर काम ज़्यादा होता है, ठीक, तो वो फिर मे भी शायद उन चीज़ों पे ज़्यादा जाता ही नहीं है। सर ये तो बात गलत हो गई आपकी, बच्चों के ऊपर थोपना गलत हो गया। क्या ये जो बच्चे जो गलत गतिविधियों में हैं वो बड़े लोग नहीं है? क्या ये ऑफिसों में नहीं हो रहा? क्या ये घर पे नहीं हो रहा? ये बच्चों के ऊपर थोपना तो गलत। नहीं, बड़े भी खाली है ना बहुत सारे। नहीं खाली नहीं है, मतलब आप जो जिसको ये करना है वो सभी है इसमें। जिसके पास बहुत सारा काम है, ठीक है, वो मेरी समझ में उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये जब ये समस्या तब से हुई है ना जब एकल परिवार हुआ है, मैं मियाँ मेरे बच्चे। जब सामूहिक समाज में हम रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, तब तो ऐसी समस्या नहीं थी। तो बाबू और बेबी पे काम ही नहीं है, बिजी कहाँ से होगा वो? खाना घर में बनता नहीं है, बाहर फूड खाते हैं, तो बिजी कहाँ है वो? संभवतः ये भैया ये कहना चाह रहे हैं खाली दिमाग शैतान का घर। वो तो सर सबको पता है, लेकिन परिस्थिति कहाँ, लेकिन ये सिचुएशन कहाँ बैठ रही है सबको पता है, खाली ये तो अंधा भी जानता है, लेकिन सिचुएशन कहाँ पर है, वो समस्या है मेन वहाँ। जब हमें मेरी बीवी मेरे बच्चे में सीमित रहेंगे तो ये सारी खुरापाती होंगी। ये अलग एड्रेस से कह रहे हैं भैया, अलग एड्रेस से समझाना चाह रहे हैं इन्होंने तो वो बच्चों पे सब अपना तो ये खाली शैतान का तो ऑफिस में तो खाली शैतान को है ही नहीं है तो हमारे घर में ही है ना सारी बात तो चेतना और सेल्फ कंट्रोल है ना सर। एक्चुअली तिवारी सर पहले एक्चुअली ये था कि हैप्पीनेशन की डेफिनेशन थी बीइंग एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ वर्क इज द बेस्ट रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस। तो लेकिन वो इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दी है। यहाँ हैप्पीनेस की डेफिनेशन है टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी। चाहे हम बिजी हैं चाहे हम फ्री हैं, लेकिन हम हार्मनी की स्टेट में है क्या, तो वो हमारी डेफिनेशन ही जो अब तक सीखते आए वो इन्होंने पूरी चेंज कर दी है। नेक्स्ट आरपी तैयार है हमारे। हार्मनी तभी आती है, तो हार्मनी से पहले की जो अवस्था है वो आप अपनी बता रही हैं। हार्मनी तो आपको फील होना है उसके बाद भी। देखिए एक चीज के जो बात इन्होंने बार बार कहा भाव, तो भाव शब्द क्या होता है बेसिकली, भावो मनसो विकारः, ये मन का विकार है। जब हम काव्यशास्त्र पढ़ाते हैं तो हम रसबोध कराते हैं, उसमें हमारे 3 भाव आते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यदि इन तीनों खंडा को पढ़ेंगे ना तो मैं बड़ी अच्छी तरह से बच्चों को जो समझाता हूँ, 1-2 मिनट का लेता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारी बहुत अच्छी कोई डायरी है, उसमें बहुत सारी शेरो शायरी लिख रखी है और तुमने अपने गुप्त कुछ चीज़ें लिख रखी है। उस डायरी को तुम्हारे छोटे भाई ने उतारा तो आपके दिमाग में खलबली मचने लगी, अरे मम्मी ने देख ले, भैया ने देख ले। उसने क्या किया, ये है विभाव, उसने पन्ना पलटने लगा, आप में कुड़कुड़ाहट और बढ़ने लगी, ये हो गया अनुभव। और उसने क्या किया, उधर से जाके एक पन्ना पकड़ा, चर फाड़ दिया, पीछे से मम्मी बोल रही है अरे बच्चा बच्चा, आपने जाके तुरंत एक चपत लगा दिया। ये जो क्रोध का भाव आया यह एक ही बार में नहीं आता है, उसके एक क्रम है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो ये भाव को समझना बहुत जरूरी है और ये सब यहाँ से रिलेटेड है। ये जो बाबू बेबी का भी बात है ना, वो सब ठीक बता रहे, शरीर से जब तक है संबंध तभी तक भाव है। बाबू को बेबी के पैसे की आवश्यकता है, बेबी को बाबू के पैसे की आवश्यकता है, घूमना, मौज करना, होटल जाना, मूवी देखना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो भाव नहीं बन पा रहा है। और जब तक भाव नहीं बनेगा ना तब तक संबंध नहीं बनेगा। आज घर में पति पत्नी या बाप बेटे का जो संबंध है ना भाव से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत जरूरी है, भाव को समझना जरूरी है। भाव जो है वो मन का विकार है, जबकि जुड़ना प्रेम से चाहिए। प्रेम तभी आएगा ना जब आप भाव से, ये वात्सल्य जो शब्द है ना, ये बार बार भाव बोलते हैं, जिसके वात्सल्य शब्द भी वत्सल शब्द से भाव अर्थ में अच प्रत्यय बनने के बाद, घन प्रत्यय बनने के बाद ही बनता है वात्सल्य या तद्धित प्रत्यय बनता है। तो वो सारे शब्दार्थ को देखना है, ममता से ममत्व बनता है, वो भाव बन जाता है, और ममता भी भाव अर्थ में है, जो दोनों ही भाव अर्थ में है, वो अलग अलग चीजें इस रूप में है। क्रोध वाला आपने बताया कि वो इसलिए होता है, स्टेप्स तो काफी हैं लेकिन हम इतने ऑटो पायलट मोड में चल रहे होते हैं कि हम उतना डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं होता है, इसलिए वो हम रिएक्ट कर ही जाते हैं। वो सब दोनों में होता है, शोक में भी होता है, क्रोध में भी होता है, प्रेम में भी, श्रृंगार में होता है, सब में ये बस चलती है। बस एक छोटा सा एग्जांपल देता है, भाव विकार है, भाव विकार है, मनसो विकार है, उसको अवस्था मान लीजिए, वो मन से ही विकृत होता है, मन से ही चलता है, मन से चलता है, फिर तो विकार है। जो विकार हर एक विकार को नेगेटिव में मत जाइए। शरीर में जो विकार आता है वो केवल बीमारी को लेकर के नहीं आता है, आपके मन के जो विकार है, मन के जो भाव हैं वो पॉजिटिव वे में भी आते हैं। क्या दीवान जी? एक वोट चाहिए।
वो तैयार करके लाएंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, सर की बात करें ना। सर प्रेम की हम बात कर रहे हैं, क्या प्रेम को हम पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकते हैं? ये पूरी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हार्मोनिक। ये यहाँ पर पूरी विराम रख दिया है, पूरी लिखा हुआ है, आधा घंटा लिखा हुआ है। देखिए हमारे कल्चर में प्रेम को बहुत ऊपर रखा गया है। तो ये कहा गया जिसमें प्रेम का भाव होता है ना, वो सबको स्वीकार देता है। तो जब प्रेम के भाव होता है तो हम जाति पाति कास्ट ये वो फलाने का सबसे ऊपर हो जाते हैं। तो प्रेम का मतलब ये है, भाव ही तभी आता है जब हम सबको स्वीकार लेते हैं। तो इसीलिए प्रेम को बहुत ऊपर रखा गया है। इसीलिए कबीरदास जी का वो ना ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े थे पंडित का मतलब ये है, जो प्रेम का भाव समझ गया वो सबसे संबंधी समझ गया, तो वही ज्ञानी है जिसमें ये भाव आ रहा है। अभी का क्या चल रहा है उसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से देता हूँ सर की बात पर। इसीलिए इसको पूर्ण मूल्य कहते हैं, कंप्लीट वैल्यू। यहाँ देखेंगे ना, क्योंकि हमारे जीने का फैलाव यही है। अब इस प्रेम के भाव को अगर आप और आगे ले जाएंगे तो मनुष्य से रिलेटेड फील करना, फिर बिल्कुल प्रकृति की हर इकाई से रिलेटेड फील करना। इस प्रेम भाव का जब एक्सपेंशन देखेंगे तो पूरा एग्जिस्टेंस लग जाएगा। यानी कि मैं मनुष्य से तो रिलेटेड फील कर ही रहा हूँ, प्रकृति की हर एक इकाई से रिलेटेड फील कर रहा हूँ। इसलिए इसको पूर्ण मूल्य कहा गया, क्योंकि यही हम चाहते हैं, सभी से संबंध, मनुष्य से ही नहीं प्रकृति से भी संबंध। तो इसीलिए इसको पूर्ण मूल्य कहते हैं, है ना। अभी क्या है कि हम संबंधों का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, आइसोलेशन में जा रहे हैं। आप परेशान तभी होंगे जब दूसरे के साथ संबंध को नहीं देख पाएंगे। तो अभी वो क्या हो रहा है कि हम शरीर पे फोकस करते हैं, एक व्यक्ति का ओवर वैल्यूएशन कर लेते हैं। हमको लगता है यही मेरे व्यक्ति जीवन का सुख है, ये नहीं मिलेगा तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। लेकिन शरीर से मिलने वाला सुख निरंतर नहीं है। तो पहले उसका ओवर वैल्यूएशन करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और शादी के 4-5 साल बाद उसका अंडर वैल्यूएशन कर देते हैं, है ना। बड़ी मनोज गले ने तुमको सेलेक्ट किया था। ये तो मैं मुझे तुम्हें भुगत रहा हूँ। एक समय पर उसका बिल्कुल ओवर वैल्यूएशन करके रखा था, एक समय पर बिल्कुल अंडर वैल्यूएशन कर देते हैं। तो ये ओवर अंडर से प्रेम ही होता है। तो उसी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे वो रिलेट करना है। सर जो कह रहे थे, एक बार क्या हुआ, हम लोग क्लास में पढ़ा रहे थे, फाइनल ईयर का बच्चा था, वो आया कहने लगा कि सर आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताओ। कहने लगा सर मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, घर वाले मान नहीं रहे। तो मैं कहा हम क्या करें? कह रहा आप ही प्रेम चिल्लाते रहते हैं, संभालो। आप दुनिया में संबंध बताते जा रहे हैं, आप ही संभालो क्या करें। तो मैंने सोचा कि पहले देख ले इसको प्रेम है भी या कुछ और ही है इसका, पहले चेक तो कर ले। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, हमने कहा अच्छा बताओ तुम ही प्रेम करते हो या वो दूसरा वाला पार्टनर भी प्रेम करता है? कह रहे सर दोनों ही प्रेम करते हैं। वहाँ पर खड़ी हुई है, कहिए बुला ला। मैंने कहा बुलाओ ना, पहले तुम्हारा टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे पता चल गया कि प्रेम हो गया है? कह रहा सर क्या बात करते हैं, दिन रात उसी का चेहरा ध्यान आता है। हमने कहा बेटा चेहरा तो उसका भी ध्यान आता है जो उधार ले गया पैसे वापस ना जो तुम उधार ले गया पैसे ना वापस कर रहा हो, सोते हुए तो उसी का चेहरा ध्यान आएगा। तो क्या ये प्रेम का इंडिकेशन है किसी का चेहरा ध्यान आना? तो मुझे बात करता है, कह रहे सर आप बातें बहुत घुमाते हैं, सीधे से बताइए करना क्या है। तो हमने कहा भैया देखो एक बात बताओ, अगर तुम प्रेम करते हो तो बातें बहुत करते हो? कहता हाँ सर बहुत बातें करते हैं। कह रहा रात भर बातें करते हैं, चादर भी लगा के रखना पड़ता है। तो हमने कहा इतनी तुम बात करते हो, कई बार तुम फोन मिलाते हो और दूसरे व्यक्ति का फोन नहीं उठता होगा, तब तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? कहता मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरा फोन नहीं उठ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम प्रेम तो छोड़ ही दोगी, तुम में विश्वास का भाव भी नहीं बना है। एक फोन ना उठा पाने के कारण तुम्हारे दूसरे की चाहना पर ही विश्वास नहीं होता है। जब तुम्हारे संबंध में विश्वास का ही भाव नहीं है तो प्रेम तो बहुत बड़ी बात है। जिस संबंध का आधार विश्वास ही नहीं है, जिस संबंध के आधार में विश्वास का भाव ही नहीं है, वो संबंध चलेगा भी कितने दिन, क्योंकि तुमको भाव ही नहीं समझ में आया है।
ये शरीर का अट्रैक्शन कुछ देर बाद फीका पड़ जाएगा, क्योंकि संवेदना से मिलने वाला सुख निरंतर नहीं होता है। जैसे हम एक चीज खाते खाते बोल हो जाते हैं ना, एक व्यक्ति के साथ अगर आप केवल संवेदना से जुड़े हैं, उसकी बातें सुनते सुनते भी बोल हो जाएंगे। एक समय पर उसी व्यक्ति के शब्द आपको बहुत अच्छे लगते थे, आज आपको बोर फील होता होगा, ऐसा लगता होगा चुप रहा हो ज्यादा अच्छा है। एक समय पर उसकी बात सुनने के लिए आप लगे रहते हो। तो मैंने कहा कि बेटा तुम्हारा जो संबंध है इसमें भाव नहीं है, ये बहुत दिन तक टिकेगा नहीं माने। दोनों ने जो है शादी कर लिया, चले गए बेंगलोर में, कहीं जॉब लग गई। 3 साल बाद वो लड़के का फोन आया मेरे पास, कहिए सर वो लड़के ने ना दूसरे बच्चे शादी कर ली। तो हमने कहा कि जब तुमको समझा रहे थे कि इस संबंध में कोई भाव ही नहीं है, भाव से तुम जुड़े ही नहीं हो, जो संबंध भाव से नहीं जुड़ा है वो कितने दिन चले गए। फिर भी मैंने पूछा अच्छा बता तुमको क्या पता लग गया था। तो कहने लगी लड़के की जॉब लग गई थी, है ना, मेरी भी जॉब लग गई थी, स्मार्ट था लड़का। तो हमने कहा जितने भी पैरामीटर है ना तुम्हारे, ये सब शरीर और सुविधा से जुड़ा है, और इसके आधार पर अगर हम कोई भी संबंध बनाएंगे तो वो बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। कह लगी अब सर क्या करें, अब बताइए, ये तो हो गया जो होना था, खत्म हो गया संबंध तुम्हारा। तो हमने कहा अब तुम नेक्स्ट शादी करोगे या नहीं करोगे। कह रहे थे शादी तो करेंगे, अभी तो है ना 3 साल में पूरी जिंदगी बची है। तो हमने कहा अब कम से कम समझ लो भाव क्या होते हैं। अगर अभी भी तुम नहीं समझे और इन्हीं पैरामीटर के बेसिस पर फिर किसी को पकड़ा तो फिर वो समझ आगे नहीं चलेगा। अब किसी तुम तोड़ के निकालोगे कि पहला टूट चुका है, इसको तोड़ने नहीं देना बस, लेकिन तुम जिंदगी भर तोड़ते रहोगे। तो जिस संबंध के आधार में भाव ही नहीं है वो संबंध बहुत दिन तक सुखपूर्वक नहीं चल पाएगा। अभी क्या विश्वास का भाव भी हमारा आपस में नहीं बनता है। अब वो आई लव यू बोलते हैं, तो जो आई लव यू बोल रहा है उससे बोलना, मम्मी को गुस्सा आता है कि नहीं आता है। वो अगर कहे हाँ तो कहना जब तुम्हें मम्मी पर ही विश्वास का भाव नहीं बना है इतने साल रहने के बाद, तुम मेरे साथ संबंध कैसे काट पाओगे, है ना। जब घर वालों पे तुम्हें गुस्सा आ जा रहा है, उन्हीं पे विश्वास का भाव नहीं बन रहा है जिसके साथ तुम इतने 20 साल रहे हो, तो मेरे साथ तुम भावपूर्वक कैसे रह पाओगे। फिर तो बयान होगा सर, फिर तो बयान नहीं मैं आपको बता दूं फिर कैसे होता है। एक बार हम लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप कर रहे थे, तो उसमें एक एमटेक का बच्चा था, एमटेक फाइनल ईयर में था, उसका एंगेजमेंट हो गया था। तो लास्ट सेमेस्टर था उसका, उसी समय वर्कशॉप हुई, तो उसने पूरा वर्कशॉप किया, उसका ध्यान चला गया, बात तो ठीक है कि भाव अगर सही से नहीं बने तो समझ आगे नहीं चलेगा। तो उसने अपने उधर इन लॉज के पास कंडीशन रखी, इंगेजमेंट तो हो गई है, शादी तभी होगी जब हमारा परिवार और तुम्हारा परिवार मिलकर वर्कशॉप कर लेगा। फिर उन दोनों ने वर्कशॉप किया, इसके बाद उन्होंने शादी किया। अभी बढ़िया चल रहा है, मुझे अपडेट नहीं लेकिन उस समय चल रहा है। सर अब तो यही छपवाना पड़ेगा, हर कार्ड में पांडे जी फोटो आएगी। ये ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से निकला इन चक्करों से आप, मुझे मत फंसाओ। ये जो संबंध